सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, बड़ा चिंताजनक टिप्पणी आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुका है। नहीं, ये तो हमारे देश के वो कहते नहीं तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवियों का हाल है। हाई कोर्ट में जबकि कहा गया कि ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम है। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली में शराब के ठेके खोलने के लिए पैसे लिए गए और 2 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं गांधी जी की समाधि में। 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती और फिर संविधान की शपथ लेते हैं। दिल्ली में पहले 300 ठेके थे तो केजरीवाल की ड्यूटी थी कि उसको धीरे धीरे 250 करते। केजरीवाल ने क्या किया, अभी 300 है, हम इसको 900 करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत के ऊपर सुनवाई चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया, आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे और कई सारे प्रबुद्ध पत्रकार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे साफ हो गया कि सिसोदिया के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लोग क्लीन चिट देना शुरू कर चुके हैं। 2 बातें जो समझने की है। पहली चीज़ ये कि जो सुनवाई चल रही है वो ईडी के केस में चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस में चल रही है, और दूसरी सुनवाई ऑलरेडी जो केस जो है वो सीबीआई लड़ रही है। दोनों के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन ये जो बात बताई जा रही है कि ईडी के पास कोई सबूत सिसोदिया के खिलाफ नहीं है, उसको जानने समझने के लिए कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जजेस के बयानों का मतलब क्या है, इन तमाम चीज को समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, बड़ा चिंताजनक टिप्पणी आ रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे करता है कि जब मुकदमा चल रहा होता है तो जो सामने बहस कर रहा हो, चाहे वो सिसोदिया के वकील हो या ईडी के वकील हो, जो भी है, हमेशा उनसे वो निगेटिव सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनको सच उगलवाना है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सिसोदिया की तरफ से दलीलें होगी तो सिसोदिया के ऊपर अटैक करेंगे। जब ईडी की तरफ से दलील दी जाएगी तो ईडी के जो आर्गुमेंट है उस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा, उस पर। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुका है। नहीं, ये तो हमारे देश के वो कहते नहीं तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवियों का हाल है कि उनको बस एक कहीं से एक सुप्रीम कोर्ट की एक कहीं से आवाज़ मिल जाए या कहीं से किसी की आवाज़ मिल जाए। उनको तो कभी कभी विदेशी जो नेता उनकी भी एक बात मिल जाती है, उसी के ऊपर लेके भारत पे अटैक कर देते हैं। उनको सीबीआई भरोसा नहीं, उनको ईडी भरोसा नहीं, उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, उनको बाकी सरकार पे भरोसा नहीं। चलिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है तो ठीक है, कम से कम कुछ देर के लिए उनको भरोसा मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अपराध क्या था। अपराध क्या था कि दिल्ली में शराब के ठेके खोलने के लिए पैसे लिए गए। शराब के ठेके का इंपैक्ट क्या है? लाखों की संख्या में गरीब माँ बाप अपने शराबी बच्चों से परेशान हैं। लाखों की संख्या में बहनें शराबी पतियों से परेशान हैं, बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। तो सिसोदिया का एक काम, या अभी लिया है कि नहीं लिया वो तो बाद में प्रूव होगा, लेकिन इस पूरे शराब के घोटाले का इंपैक्ट देखिए कि पूरे समाज पे पड़ता है। इस तरीके जो काला धन कमाया गया, पूरा उसमें समाज बर्बाद हो रहा है, पूरी दिल्ली की जनता बर्बाद है। शराब के ठेके लगभग 3 गुने खुलने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, उसमें काफी बड़ी संख्या में शराब के ठेके खुल भी गए, और रात के 3 बजे भोर तक जो है वो आपने अलाउ कर दिया। शराब के पीने की उम्र घटाई गई, शराब के बेचने का ड्यूरेशन बढ़ाया गया और शराब की खपत बढ़ाई गई। शराब कैसे ज्यादा से ज्यादा बिके वो ऑफर आया, शराब 1+1 वाला ऑफर आया कि 1 बोतल खरीदो 1 बोतल फ्री में मिलेगी। मतलब क्या क्या हुआ है। और 2 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं गांधी जी की समाधि में। 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती और फिर संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी, शराबबंदी करना ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। और ये राज्य सरकार में जो चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो, या चाहे संजय सिंह हो, जो भी है, ये शपथ लेते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कि मैं संविधान की भावना के अनुसार कार्य करूंगा। ये शपथ सांसद भी लेते हैं, विधायक भी लेते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सब लेते हैं। केजरीवाल ने भी ये शपथ लिया, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, इस संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। इसका मतलब अगर दिल्ली में पहले 300 ठेके थे तो केजरीवाल की ड्यूटी थी कि उसको धीरे धीरे 250 करते, 200 करते और बंद करते और धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते। ये केजरीवाल की ड्यूटी। केजरीवाल ने क्या किया, अभी 300 है, हम इसको 900 करेंगे। अरे भैया, किसके लिए? समाज के लिए। शराब के ठेके खोलने से गरीबी खत्म होगी, भूखमरी खत्म होगी। शराब के ठेके खोलने से कुपोषण खत्म होगा या प्रदूषण खत्म होगा। शराब के ठेके खोलने से क्या
आपकी जो है मतलब रोजगार के साधन बढ़ेंगे। किस लिए शराब के ठेके खुलवा रहे हैं? इसका मतलब आपको पैसा चाहिए। शराब के ठेके में दलाली मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि पर ठेका 2 करोड़ लिया, कुछ लोग कहते हैं पर ठेका खुलवाने का 3 करोड़ लिया, कुछ लोग कहते हैं पर ठेका खुलवाने का 5 करोड़ लिया। वो तो जांच का विषय है, वो तो ईडी के उसमें आएगा कि किसके पास कितनी नामी प्रॉपर्टी, कितनी बेनामी संपत्ति है। हाँ, मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का यह कार्य है कि भैया अगर इनके ऊपर सबूत है, इनके ऊपर आरोप है और कुछ नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए सिसोदिया का नार्को टेस्ट करो, सिसोदिया का पॉलीग्राफ टेस्ट करो, सिसोदिया की ब्रेन मैपिंग करो और दूध का दूध पानी का पानी करो। अगर निचली अदालत उनको बेल नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बेल का मैटर क्यों आया? क्योंकि ट्रायल कोर्ट उनकी बार बार बेल रिजेक्ट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो जब इतने महीने में ट्रायल कोर्ट को लग रहा है कि नहीं सिसोदिया दोषी हैं, हाई कोर्ट को लग रहा है सिसोदिया दोषी हैं, बेल नहीं दे रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही झटके में कैसे, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगने लग गया है कि नहीं सिसोदिया खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये फिर तो हाई कोर्ट गड़बड़ है और ट्रायल कोर्ट भी गड़बड़ है। भाई ट्रायल कोर्ट में मुकदमा ज्यादा लंबे समय तक चलता है, वहां ज्यादा जिरह होती है, वहां एक एक कागज देखा जाता है। हाई कोर्ट में जबकि कहा गया कि ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम है। स्कैम है। अब जब चीफ आर्किटेक्ट स्कैम है तो इससे सच उगलवाने का क्या तरीका है? लाठी मार के भाई पुलिस क्या करती है सच उगलवाने के लिए? जहां गरीब होते हैं, आम आदमी होता है, वहां लाठियों से पीटती है, सच उगलवा लेती है। सिसोदिया के साथ तो भी नहीं हो सकता, पूरा उनके पास पूरा नेटवर्क है, ह्यूमन राइट है, पत्रकार है, कलमकार है, कवि हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारे हंगामा शुरू कर देंगे, सड़कों पे नंगा नाच शुरू कर देंगे। तो पुलिस करेगे क्या? ईडी और सीबीआई बेचारी करे क्या? लाठियों से पीटे, दूसरी समस्या। सच सिसोदिया बोल नहीं रहे, सच उगलवा सकती नहीं है। कोर्ट कह रहा है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना नहीं है, और कोर्ट कह रही है, कोर्ट ने तो मैं ये भी ऑब्जर्वेशन था कि नहीं जो आपके व्हाट्सएप की चैटिंग है वो कोई एडमिसिबल एविडेंस नहीं। अरे भैया इस 21वीं सदी में हम क्या वो घोड़े और गधे वाला काम करेंगे क्या? 21वीं सदी में जब सारे काम ईमेल पे हो रहे हैं, सारे काम व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, सारे काम चैटिंग के जरिए हो रहे हैं, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो एविडेंस कहां से आएगा कि हाँ भैया हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं 50 करोड़, इसकी पर्ची हमें दे दो? मतलब सुप्रीम कोर्ट आरोप और ये जो जघन्य अपराध हुआ उसको उसकी सच्चाई सामने लाने के बजाय उल्टा सवाल कर रही है। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म हो उसकी जय हो, जहां अधर्म हो उसका नाश हो। यह सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि उसके सामने अगर कोई मुकदमा आ रहा है तो वो देखे कि ये व्यक्ति धर्म पे चल रहा है या अधर्म पे चल रहा है, क्योंकि उसका ध्येय वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा है तो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म होगी उसकी जय होगी। इसका दूसरा मतलब क्या? जहां अधर्म होगा उसका नाश होगा, जहां अधर्म होगा वो जेल में सड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर देखना है कि सिसोदिया धर्म पे है अधर्म पे है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है ईडी को बोले एक काम करो भैया, 1 हफ्ते के लिए मैटर अर्जेंट कर रहा हूं, जाओ इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके लाओ, एक काम करना इनकी लाइव रिकॉर्डिंग भी ले आना, हम देख लेंगे, सीडी ले आओ मुझे दिखाओ। सबसे बढ़िया तरीका, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं ये एडमिसिबल नहीं है। जो मनी ट्रेल है वो साफ नहीं है, मनीष सिसोदिया के पास पैसे नहीं पहुंचा। अरे भैया ये पुराना जमाना नहीं है जहां सेठ साहूकार पैसा देते थे तो पर्ची पे लिखवाते थे, हाँ तुम्हें 500 दिया, तुम्हें 1000 दिया, तुम्हें 2000 दिया। पुराना जमाना तो है नहीं। अब ये भी जमाना नहीं है कि मनीष सिसोदिया के हाथ में तुलसी सोना दे दो और गंगा जल दे दो तो उसको उठवा कर सच बोल देंगे, वो भी नहीं करने वाले हैं। वो जमाना भी नहीं, वो नैतिकता भी तो है नहीं। भाई पहले कम से कम नैतिकता थी, आदमी सच उगलवाने के लिए उसके हाथ में तांबे के लोटे में लोटा देते थे, उसमें गंगा जल रखते थे, तुलसी रखते थे, सोना रखते थे, सच बोल देता था। अब तो है नहीं। अब तो ये लोग पढ़े लिखे, तेज तर्रार, कानून के ज्ञाता, इनकम टैक्स के ज्ञाता सारे लोग हैं और 150 फोन को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये तो अलग कहानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी को समझ क्यों नहीं रहा है। इसमें जो जजेस खासतौर पर जो ऐसा मैटर सुनते हैं उनको इस बात, वो अपनी लगता ओथ पढ़ते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओथ यही है कि मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार धर्म की जय करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। मैं भगवान की शपथ लेता हूं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को परडे आने से पहले एक बार अपनी शपथ पढ़ के आना चाहिए। उन्होंने शपथ क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यही शपथ लिया है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं अपनी सत्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी क्षमता के साथ संविधान को फॉलो करूंगा। संविधान क्या कहता है? धर्म की जय करो, अधर्म का नाश करो। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो शक्तियां हैं उसके पास असीमित शक्तियां हैं। संविधान ने बहुत शक्ति दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए भारत में।
सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके यहां जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके जस्टिस विद इन ईयर भारत में लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके हर जिले में सरकारों को ऑर्डर करना चाहिए, हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाओ और जिसकी सच्चाई सामने नहीं आ रही इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट वो कार्य नहीं कर रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म पे नहीं कर रहा, लोग परेशान है। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 5 करोड़ और एक मुकदमे से अगर एक परिवार परेशान है, इसका मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 25 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे से टेंशन में। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ उधर पेंडिंग है। तो टोटल हो गए 10 करोड़ मुकदमे। अभी देवरिया में क्या हुआ है, आप एक परिवार की हत्या हो गई ना। तो मतलब सारी अगर समस्याएं आप देखिए, समस्याओं का मूल कारण है कि जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो रहा है। 1 साल के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर जस्टिस सिस्टम फास्ट हो जाए, जो उसको इंप्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी, अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सिस्टम को फास्ट कर दे, जस्टिस विद इन ईयर कर दे, ऊपर से नीचे तक ये कर दे, भैया सबको 1 साल के अंदर न्याय करना है, मैं कहता हूं घूसखोरी भी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी भी कम हो जाएगी, मिलावटखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, इन नेताओं का जो पूरा धंधा व्यापार चल रहा है, जो इलेक्शन के पहले स्कूटर से चलते हैं, इलेक्शन जीतते फॉर्च्यूनर पे घूमने लगते हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी आगे नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने पे आगे नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस सड़े हुए पुलिस सिस्टम को, सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम को बदलने पे आगे नहीं आ रहा है। बाकी बस डे टू डे मुकदमा देख रहा है। हैवी वेट, बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमे आ जाएंगे, दिग्गज टाइप के वकील हो जाएंगे, नामी गिरामी वकील खड़े हो जाएंगे, उस पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैरवी कर रहे हैं, उसमें 3 दिन 4 दिन खूब चारों तरफ से बहस सुनेंगे, ये करेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहूंगा, आप अगर कुछ कर सकते हो अपनी शक्तियों का उपयोग करो और व्यक्तियों का केस नहीं, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करो। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, भारत में पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है, भारत में पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू करने की जरूरत है, भारत में सच को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी करना जरूरी है। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करने से मामला एकदम 100% सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर कर दे। अभी मैटर अर्जेंट हुआ है, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और ईडी को बोले काम करो, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो और उसकी हमें लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, देख ले, खत्म बात हो गई। काहे लिए दोनों पक्षों को तू मैं दोनों इधर से दिग्गज वकील, उधर से भी दिग्गज वकील। और आप सोचो दोनों दिग्गज वकीलों का पैसा कौन दे रहा है? जनता भर रही है। मनीष सिसोदिया के लिए जो दिग्गज वकील आए हैं उसका आम आदमी पार्टी की तरफ से पैसा आ रहा है, स्वाभाविक दिल्ली सरकार की तरफ से आ रहा है, इनडायरेक्ट रूप में एक तरीके से जनता का पैसा हो गया। जो ईडी और सीबीआई के वकील हैं ये भी सरकारी वकील, इनको भी पैसा दोनों तरफ से जनता का जा रहा है। सिसोदिया जेल में रहे तो, सिसोदिया बाहर आए तो, पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है दोनों वकीलों पे और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को जनता के हित को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपराध की प्रकृति देखना चाहिए। आप एक बच्ची का बलात्कार होता है, एक बच्ची का बलात्कार होता है, एक शराब का ठेका खुल जाता है, पूरे मोहल्ले का बलात्कार हो जाता है, पूरे मोहल्ले का कल्चर खराब हो जाता है, पूरे मोहल्ले में अश्लीलता भर जाती है। भाई शराब के साथ साथ और भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं ना, तो उसका सुप्रीम कोर्ट को ध्यान नहीं है, बाकी सब अपना एक व्यक्ति को केस को लेकर बैठे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे उस पर क्लैरिटी से बताया कि सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, जिरह चल रही है, वो क्या है और किस ओर ये जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।